हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टॉक न्यूज़ पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म एम स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें अवेलेबल है, चाहे वो आप चाहे तो की इंडेक्सेस यहाँ पर देख सकते हैं, एफ फाइल्स और डी आईएल्स का भैया नेट कैश फ्लो किस तरीके से आ रहा है, कल का क्या था, महीने का क्या है, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। ग्लोबल इंडेक्स का क्या हाल है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पॉपुलर स्टॉक कौन से अच्छे चल रहे हैं आज, कौन से भैया गिरे हुए हैं, सबका आपको यहाँ पर ब्यौरा मिल जाएगा। और वॉच लिस्ट भी आप अपनी यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी भाई संवर्धना मदरसन का क्या हाल चाल है, क्या यहाँ पर चल रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं चार्ट की तरफ चलूँ, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे संवर्धना के। तो यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको ये चार्ट जो दिख रहा है वो भैया मिनट बाय मिनट दिख रहा है। ठीक है कि एक मिनट में कैसे मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये आज का चार्ट है, इंट्राडे का चार्ट है। अगर आप चाहो तो भाई साहब इसका यहाँ पर 3 महीने का चार्ट, 1 महीने का चार्ट देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने पिछले 3 महीने में दिखाई है। 123 रुपये से जो भागा है शानदार तेज़ी आई। बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शन बने ज़रूर थे, लेकिन हर बार एक बड़ी रफ्तार में वो चीज़ें तब्दील होती नज़र आई। यहाँ पर देखो, अगर आप देखो तो करेक्शन तब बने हैं जहाँ पर कोई खबर आई है। और बीच बीच में जब प्रमोटर ने बिकवाली भी करी थी यहाँ पर, तब डेफिनेटली हमें गिरावट देखने को मिली थी। और 1 महीने का भी अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखते हो तो जब भी हल्के हल्के करेक्शन यहाँ पर बनते नजर आए हैं, एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो 206 रुपये के लेवल से ये लगातार अभी यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट सपोर्ट जोन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 190 रुपये के आसपास देखने को मिल ज़रूर रहा है। एक जो इनिशियल सपोर्ट कह लो वो 190 रुपये के आसपास ज़रूर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर कहीं ना कहीं बेस बनना चाहिए, सपोर्ट बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा खासा परफॉर्म ज़रूर करा है। चाहे अगर आप 1 साल का ग्राफ देखो तो शानदार तेज़ी आई है। शेयर अगर आप देखोगे तो भाई साहब 88 रुपीज़ का था ये पिछले साल नवंबर में। शानदार तेज़ी आई, गिरावट आई, और ऐसी तेज़ी 114 के 115 के बाद जो पहिया यहाँ पर घूमा है वो काफ़ी बड़ी तेज़ी में तब्दील होता हुआ नज़र आया है। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो तो वो बहुत कम देखने को मिले। जब से यहाँ पर मूव बने थे इसके 113 के बाद जब मूव बने हैं तो बहुत कम रेड कैंडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिली है। ज़्यादातर आपको ग्रीन ही देखने को मिली है। लगातार तेज़ी दिखाई है, लेकिन अब एक रेड कैंडल की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। देखते हैं कि अब यहाँ पर ये 2-3 और देखने को मिलती है भी कि नहीं हमें। और देखिए, कंपनी देखा जाए तो ख़राब नहीं है, ठीक है। और ट्रेडिंग के लिए चाहे आप देखो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखो तो कहीं ना कहीं मदरसन सुमी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़रूर बनेंगे। और अगर आप यहाँ पर ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है एम स्टॉक। और एम स्टॉक के बारे में अगर आप देखोगे तो भैया प्राइसिंग सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि लाइफ टाइम ज़ीरो ब्रोकरेज। क्योंकि देखो, जो भी ट्रेडर होता है ना, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, वो यही होती है कि भाई साहब कमीशन बहुत देना पड़ता है, ठीक है। जब साल के एंड में जब आप कैलकुलेट करते हो तो बहुत सारा पैसा आपका कमीशन के तौर पे चला जाता है। यहाँ पर 999 में ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, कभी आपको नहीं देना है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है। तो ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ आपको 999 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है। और फ्री डिलीवरी फॉर लाइफ आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो भी है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और चार्जेस अगर आप देखो ब्रोकरेज के, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के भी देखोगे तो 20 रुपये तक के चार्जेस लगते हैं डिलीवरी में। इंट्राडे में भी 10 से 20 रुपये का चार्जेस, फ्यूचर में भी 10 से 20 का चार्जेस यहाँ पर लगता है। जबकि यहाँ पर एम स्टॉक में आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो ये इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। इसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी में भी जाओगे, देखो कंपनी जो है वो ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है। इंडिया और इंडिया के बाहर भी कंपनी काम करती है। 5 मिनट में आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे और ट्रेड जो है फंडामेंटल और चार्ट के साथ आपको, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। और ऑर्डर भी आपका काफ़ी अच्छे से प्लेस हो जाएगा। सुपर फास्ट ऑर्डर प्लेसिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मार्जिन ट्रेडिंग। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है जो काफ़ी एक्टिव लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मार्जिन लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 80% जितना मार्जिन मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको, जैसे कि अगर आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है 7 करोड़ के आसपास का, तो कहीं ना कहीं आपको जो फंडेड वैल्यू यहाँ से मिलती है वो तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख के आसपास की यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एटीएफ ऑर्डर तकरीबन 100 ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट रेट 12% के आसपास बाकी लोगों का बनता है, तो आपका जो अमाउंट आपको पे करना होता है, ठीक है, वो तकरीबन 67 लाख के आसपास चला जाता है। जबकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है,
7% से भी कम है, 6.99 के आसपास का होता है। ब्रोकरेज चार्ज ज़ीरो है आपका ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर ज़ीरो है। बाकी जगहों पर अगर आपका ब्रोकरेज चार्ज अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये आप पे करते हो और 12% का इंटरेस्ट रेट पे करते हो। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है वो चीज़। तो कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल सेविंग होता है वो तकरीबन 28 लाख के आसपास की बनती है। हाँ, कुछ लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो शायद है, लेकिन फिर भी आपका जो पैसा है वो यहाँ पर बचता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्जिन ट्रेडिंग जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पर आपको 80% तक का मार्जिन यहाँ पर मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो देर किस बात की है, एमस्टॉक की वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा और इनके प्लेटफॉर्म में जो भी फैसिलिटीज़ है उसका लाभ ज़रूर उठाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वापस लौटते हैं हम अपने मदरसन सुमी के ऊपर। तो देखिए, चार्ट अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन चार्ट इसने दिखाया है, लेकिन अगर आप 5 साल का चार्ट इसका देखना पसंद करोगे तो ऐसी ही तेज़ी अगर आप देखोगे तो कोविड के टाइम पर भी आई थी। 2020 में अगर आप देखोगे तो ये शेयर जो था वो 28 रुपये के आसपास, हालांकि 28 रुपये कभी नहीं गया है ये बोनस और स्प्लिट होकर ये प्राइस एडजस्ट हुआ है, डीमर्ज भी हुआ था। इसमें से एक और कंपनी निकली थी संवर्धना मदरसन की में से एक और कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग भी निकली है, जिसके पास इस कंपनी के शेयर थे, उसको उस कंपनी के भी शेयर मिले थे और काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी। यहाँ पर देखिए 30 रुपये से ये भागा था 135-140 के करीब, लेकिन उसके बाद करेक्शंस भी आए थे और एकदम से नहीं आए थे, कुछ टाइम कंसोलिडेट किया था अप्स एंड डाउन्स के साथ, फिर करेक्शन हमें देखने को मिले थे और उसके बाद दोबारा एक बड़ी तेज़ी आई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक रेड कैंडल बनी ज़रूर है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि शायद थोड़े बहुत और डिक्लाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर सता रही है वो ये है कि प्रमोटर्स, देखिए इस कंपनी के प्रमोटर बहुत भारी प्रमोटर है, ठीक है, जो जापानीज एक वन ऑफ द प्रमोटर कह लो जापानीज की जो सुमितो ग्रुप है, उन्होंने जब भी तेज़ी आई है बिकवाली करी है। जो इस बार की तेज़ी आई कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा बिकवाली करने के लिए वो आ जाए और शेयर में गिरावट आ जाए, ऐसा ना हो यहाँ पर। तो देखिए कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर्स यहाँ पर थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो इसने तकरीबन $350 मिलियन जो है वो रेज करे हैं बॉन्ड्स के थ्रू, पैसा रेस करा है। और देखो जब भी पैसा अगर रेस होता है अच्छी बात है, कंपनी की जो स्टेबिलिटी दिखाता है कि भैया लोग भरोसा कर रहे हैं। तकरीबन 2,920 करोड़ के आसपास का पैसा जो है वो इस कंपनी ने हाल फिलहाल में रेस करा है। द नोट वाज इश्यूड बाय द स्टेप डाउन सब्सिडी SMRC ऑटोमोटिव होल्डिंग जो नीदरलैंड की है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि पैसा यहाँ पर रेस हुआ है कंपनी का। और कंपनी की अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक भी देखो $2.2 बिलियन के आसपास देखने को मिल रही है, ओवर सब्सक्राइब 6 टाइम विद द पीक ऑर्डर बुक। तो अच्छी बात है कंपनी को लेकर। और आने वाले टाइम में देखिए गाड़ियाँ चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले या फिर वो चल रही हो EV से, इस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी का काम है ऑटो पार्ट्स बनाना, ऑटो कंपोनेंट्स बनाना, और वो ये कंपनी करती रहेगी और उसकी डिमांड कभी कर इनके क्लाइंट्स की जितनी गाड़ियाँ बिकेगी उतना फ़ायदा इनका होगा। इनके क्लाइंट्स इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, चाहे टाटा हो या मारुति हो, और बाहर फॉरेन में भी इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है इस कंपनी का। और ऐसे में इनके क्लाइंट्स फॉक्सवैगन से लेकर BMW से लेकर मर्सिडीज तक के भी हैं। तो क्लाइंट लिस्ट काफ़ी बड़ी है इस कंपनी की, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ तक पैसा रेस करा गया है तो ये 8 साल के बॉन्ड के तरह जो रेस करा गया है, और ये एक अच्छी बात है। और जो क्रेडिट और ये अच्छी कमेंट्री यहाँ पर मूडीज़ एंड फिंच की तरफ से हमें देखने को मिली है यहाँ पर। तो देखिए संवर्धना को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन जब एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है ये, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई साहब ये 88 से लगातार भागा है, ठीक है, लगातार भागा है ये, तो बीच बीच में हल्के फुल्के करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम देख भी रहे हैं कि अगर आप इसका 6 महीने का भी ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद ये कुछ टाइम थोड़ा बहुत नीचे गिरावट दिखाया है इसने। तो मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट इससे इस बार भी कर रहा हूँ कि तेज़ी यहाँ पर जैसे कि 160 पे जाने के बाद ये वापस से गिरकर 135 पर आया था, यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि 206 पे जाने के बाद अभी ये 199-198 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है वो इसका 190 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट जोन टूट गया तो नीचे और फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात, प्रमोटर जो सुमितो ग्रुप है वो मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन अभी थोड़े से डिक्लाइन वाला फेज़ इनका चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और
संवर्धनम मदरसन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार एम स्टॉक को चेकआउट ज़रूर करिएगा, काफ़ी फायदे का सौदा रहेगा। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.